हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। करंट अफेयर्स का सेशन है और करंट अफेयर्स में मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ लेकर के कुछ नई चीज़ें। और जैसे कि मैंने बताया कि जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं तेज़ी से इन चीज़ों को जो है कि समेट रहा हूँ। तो बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, कोई ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, गपशप नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात भी नहीं करेंगे। आप इसको तेज़ी से रिवाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कीजिए। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेगा, पायल कपाड़िया उसके लिए चर्चित रही है, पायल कपाड़िया की बात करेंगे अभी। आपसे पूछेगा कि सबसे अच्छी फिल्म का जो अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? पेरिस में होता है। पेरिस में नहीं, पेरिस और फ्रांस दोनों मिलकर हो गए जल्दबाजी में। पेरिस तो फ्रांस में होता है। तो वेस्ट फिल्म का कांस का अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का नाम है पाम डियोर। तो पाम डियोर अवार्ड दिया गया है एनोरा फिल्म को। ओके, ऑस्कर अवार्ड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड इस बार जो कुल 7 ऑस्कर अवार्ड मिले वो ओपेनहाइमर मूवी को मिले। कुल 7 अवार्ड, ध्यान रखना, कुल 7 अवार्ड जो है वो ओपेनहाइमर मूवी को मिले हैं। और इसका डायरेक्टर आपसे हो सकता है क्रिस्टोफर नोलन। इसमें सबसे अच्छे हीरो का अवार्ड किलियन मर्फी को, हीरोइन का एमा स्टोन को, और सबसे अच्छा डायरेक्टर वही क्रिस्टोफर नोलन। कौन सी फिल्म? ओपेनहाइमर के लिए। ये आपसे पूछेगा कि ऑस्कर अवार्ड्स वर्ष 2023 की फिल्मों के जो 2024 में दिए गए उसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिले? ओपेनहाइमर को 7 अवार्ड मिले। इस फिल्म का डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है, तो क्रिस्टोफर नोलन को ही सबसे अच्छे डायरेक्टर का अवार्ड भी इसमें दिया गया है। पूछेगा ज़रूर, आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, सेम जो ब्रिटेन में जो फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बाफ्टा। आमतौर पर उत्तराखंड पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम में मैंने आज तक बहुत कम देखा कि बाफ्टा किसको मिला हो, लेकिन यूपी पीसीएस में अक्सर आ जाता है। तो सबसे अच्छा डायरेक्टर नोलन, फिल्म ओपेनहाइमर, हीरोइन एमा स्टोन और हीरो मर्फी। सेम यही रिपीट हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। आपसे पूछेगा कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की फिल्में जो रिलीज हुई, 2023 की फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड किन किन को दिए गए। सबसे पहली बात ये 69 यानी कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड थे, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड थे ये। और इसमें सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड मिला फिल्म 12वीं फेल को। आप लोगों ने देखी हो, मैंने सुना बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी IAS या IPS या IRS के बनने की कहानी है, लेकिन दोस्तों फिल्में अलग होती हैं और हकीकत कुछ और होती है। तो फिल्मों से देख देख के इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको खुद को करनी है। तो खैर, 12वीं फेल को मिला सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड, जिसके डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। और इन्हीं विधु विनोद चोपड़ा को सबसे अच्छे डायरेक्टर का अवार्ड मिला इसी फिल्म के लिए। इसमें सबसे बेहतर हीरो रणवीर कपूर एनिमल के लिए, और आलिया भट्ट को अवार्ड मिला है रॉकी और रोनी की प्रेम कहानी के लिए। सबसे अच्छे गायक का अवार्ड इसमें मिला भूपिंदर बब्बल। आपने भी खूब गाना वो गाया होगा, गुनगुनाया होगा, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में बजता रहता है, अर्जन बेली वाला। तो भूपिंदर बब्बल, अर्जन बेली एनिमल का जो गाना है, उनको सबसे अच्छे गायक का अवार्ड। सबसे अच्छी गायिका का अवार्ड मिला शिल्पा राव को, वो फिल्म पठान मूवी जो थी उसका गाना बेशरम रंग, उसके लिए मिला इनको। और संगीत के लिए फिल्म एनिमल के लिए ही प्रीतम विशाल और अदर जो संगीतकार हैं उनको मिला है। और इसी फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो मिला है डेविड धवन को। और फिल्म फेयर अवार्ड में इस बार सबसे ज़्यादा 6 अवार्ड जो मिले वो मिले संदीप रंगा रेड्डी द्वारा निर्देशित फिल्म एनिमल को। यानी कि एनिमल फिल्म का डायरेक्टर कौन था? संदीप रंगा रेड्डी। और इनमें सबसे ज़्यादा 20 जो नामांकन थे फिल्म फेयर में, इस बार सबसे ज़्यादा 20 नामांकन थे रॉकी और रोनी की प्रेम कहानी को। नेक्स्ट, पायल कपाड़िया की मैंने बात की थी। तो पायल कपाड़िया जो हैं वो इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, बहुत ही कम उम्र की ये हैं। इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड पिक्स अवार्ड मिला है। कौन सी फिल्म के लिए? फिल्म है इनके नाम ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। तो सिंपल सी आपसे पूछेगा, IAS में तो खैर और आगे जाएगा कि कितने वर्ष बाद कोई इंडियन जो है कांस में नॉमिनेट हुआ वगैरह वगैरह, उसकी बात तब करेंगे जब IAS प्री के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये है, इनकी फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो पहली बार किसी इंडियन को कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड पिक्स अवार्ड मिला है। किसको? पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात आती है साहित्य और कला अवार्ड
कुछ एक खास अवार्ड हैं, ये अक्सर आपसे पूछे जाएंगे, तो मेरा आपको मशवरा है कि ये आपको याद होने चाहिए। आपसे पुलित्जर अवार्ड इस बार कई लोगों को दिए गए हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पुलित्जर अवार्ड कौन देता है। तो अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो देती है। कई क्षेत्रों में ये अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन खासकर ये फेमस है पत्रकारिता के लिए। अच्छा, बुकर के नाम से 2 प्राइज़ हैं, एक बुकर इंटरनेशनल अवार्ड और एक बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड जो है इंग्लैंड और कुछ खास देश हैं उनको दिया जाता है। बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जो है पूरी दुनिया में किसी को भी दिया जा सकता है। तो बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2023 का ये जर्मनी की उपन्यासकार हैं जेनी एर्पनबेक। जेनी एर्पनबेक जर्मनी के उपन्यासकार हैं, उनको दिया गया है। कौन से उपन्यास के लिए? कैरोस के लिए। अच्छा, बुकर जो इंटरनेशनल नहीं है, दूसरा वाला बुकर वर्ष 2023 के लिए दिया गया है आयरलैंड के उपन्यासकार पॉल लिंच को। उपन्यासकार न कह करके साहित्यकार हमें कहना चाहिए। पॉल लिंच को दिया गया, आयरलैंड के हैं ये। और कौन से उपन्यास के लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। इनका उपन्यास का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। ये HN जैसा लग रहा है, लेकिन ये H है, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। वर्ष 2023 के लिए वीरदास और एकता कपूर, जो इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वीरदास और एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया। वीरदास जो है स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनका नेटफ्लिक्स पे एक शो आता था वीरदास लैंडिंग, उसके लिए दिया गया। के बिरला फाउंडेशन का लिटरेचर का सबसे बड़ा पुरस्कार सरस्वती अवार्ड, जो कि इस साल का 33वां अवार्ड था 2023 के लिए, केरल के साहित्यकार हैं प्रभा वर्मा, उनको दिया गया है। ये मलयाली और इंग्लिश दोनों भाषाओं में साहित्य सृजन करते हैं, लेकिन इनको जो सरस्वती अवार्ड दिया गया है वो मलयाली काव्य संग्रह के लिए दिया गया है। साहित्य का भारत में सर्वोच्च अवार्ड है ज्ञानपीठ। ध्यान रखना, के बिरला फाउंडेशन का सर्वोच्च अवार्ड है सरस्वती, तो भारत में साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ। तो वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ जो कि 58वां क्रम का था, वो 2 लोगों को दिया गया है। एक प्रसिद्ध संत स्वामी रामभद्राचार्य और दूसरे गुलजार, संपूर्ण सिंह गुलजार। तो गुलजार को उर्दू भाषा के लिए और स्वामी रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए अवार्ड दिया गया। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। के बिरला फाउंडेशन का ही व्यास अवार्ड 2023 के लिए दिया गया है पुष्पा भारती को। हिंदी की साहित्यकार है ये। पुष्पा भारती का संस्मरण है यादें यादें और यादें, उसके लिए दिया गया है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में तानसेन सम्मान होता है, तो उसमें हर साल तानसेन सम्मान दिया जाता है। इस बार दिया गया है ये गणपति भट्ट को। आगे चलते हैं। तो स्पोर्ट्स अवार्ड में ये मैं पिछले सेशन में आपको करा चुका हूँ। शायद हम इधर आ गए, ये कहाँ आ गए हम, साथ साथ चलते, गाना मुझे याद आ गया। कामी रीता शेरपा, ये भी मैं करा चुका हूँ आपको। साहित्य कला अवार्ड ये हो गया है। सिनेमा अवार्ड ये हो गया है। हाँ, अब ये रह गया। ओके, गाना सुना है ना, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। चले खैर, तो शबाना आजमी को लंदन में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में, लंदन में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड मिला जिसका नाम फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है हमेशा महिलाओं को, पत्रकार महिलाओं को दिया जाता है। इस बार ही दिया गया है ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को। इसमें जो ग्रीष्मा ठाकुर है, इन्होंने मणिपुर में, हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में कवर किया था न्यूज़ को, उसके लिए इनको दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 के लिए अमिताभ बच्चन और प्रसिद्ध जैन मुनि हैं लोकेश मुनि, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये भारत के पहले ऐसे भिक्षु हैं, किसी भी धर्म के संत हैं, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। वास्तुकला आर्किटेक्ट्स का नोबेल जो है वो है प्रिट्जकर अवार्ड है। इस बार दिया गया है रिकेन यामामोटो, जापान के हैं ये। शायद ना पूछा जाए, लेकिन देख लेना एक नज़र। घनश्याम दास बिरला, GD बिरला विज्ञान पुरस्कार अदिति सेन डे को दिया गया है। गणित के क्षेत्र का प्रसिद्ध एवल पुरस्कार, एवल नहीं एविल, गणित के क्षेत्र का प्रसिद्ध एवेल अवार्ड वर्ष 2024 का वो दिया गया है मिशेल तालाग्रांड, फ्रांस की हैं ये मिशेल तालाग्रांड, उनको दिया गया। इसे गणित का नोबेल कहते हैं। फ्रांस की नहीं है, फ्रांस के हैं, पुरुष हैं मिशेल तालाग्रांड। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से दिया जाने वाला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए यूपी के एक सैन्य हॉस्पिटल जिसका नाम है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, उसको दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए टेलर स्विफ्ट, और इसी में टाइम CEO ऑफ द ईयर सैम एल्टमैन, ये ओपन AI के CEO हैं, और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए जो 26 जनवरी से संबंध रखते हैं, इस बार कुल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 5 पद्म विभूषण, पूछेगा आपसे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री रहे। कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें से एक बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू,
हाँ, फिल्म स्टार चिरंजीवी, फिल्म स्टार अपने ज़माने की वैजंती माला और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम शामिल हैं। दो खिलाड़ी हैं, एक तो रोहन बोपन्ना और एक ज्योत्सना चिनप्पा जिनको पद्मश्री मिला है। इसके अलावा उषा उत्तुप मशहूर सिंगर और मिथुन चक्रवर्ती इनको पद्म विभूषण मिला है। मनीषा रामदास को बैडमिंटन संघ ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी घोषित किया। नेक्स्ट, अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पूछ लेता है। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का, ये आईमा बोलते हैं इसको, इसका बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर संजीव पुरी। इकोनॉमिक टाइम्स का कारपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का, इसमें एक तो बिजनेस रिफॉर्मर विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर सी वेंकट रमन, और अंश एंड यंग का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वेलायन सुवैया। ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं तो आप लोग देख लेना इनको। गुइलेर्मो कैनो के नाम से कोलंबिया के पत्रकार थे ये, गुइलेर्मो कैनो, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो यूनेस्को इन्हीं के नाम से गुइलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड देता है। ये अवार्ड इस बार फिलिस्तीन के पत्रकारों को मिला है जिन्होंने गजा संघर्ष में वहाँ की खबरों को अपनी जान की बाजी लगा करके खबर किया। शांति का नोबेल 2023 का मिला नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं। यूरोपीय संसद का मानवाधिकार के लिए अंद्रेई सखारोव अवार्ड 2023 के लिए ईरान की ही महसा अमीनी को मिला, और विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए हिडी कुन्न को मिला। यूएसए के हैं ये, एक एनजीओ चलाते हैं, रूट्स ऑफ पीस के ये फाउंडर हैं। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज एम एस स्वामीनाथन को मिला था। मेजर राधिका सेन यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें एक अवार्ड दिया है, जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। क्या है, मिलिट्री, यहाँ ये लिखा मैंने, देखो मैंने लिखा, मैं ही भूल गया इसको, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। आप लोग मेरी जवान लड़खड़ाई बार बार, मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, क्योंकि आपका संडे को एग्ज़ाम है और मुझे उसके लिए कवर करना बहुत कुछ। तो मेजर राधिका सेन को मिला है यूएनओ का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नेल्सन मंडेला अवार्ड इस बार मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमहांस। ये भारत का एक संगठन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमहांस को WTO का नेल्सन मंडेला अवार्ड। ठीक है, इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।